गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बरसों के बाद इस मंच में पावन पवित्र पंजाब की धरा के आज राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में बाबा जी को भी प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित महामल्लेश्वर पूज्य स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, वात्सल्यमयी ममतामयी मेरी दीदी माँ जी को प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जगत प्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज, महामल्लेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, दिव्य चेतना जी और मंच पर सभी पूज्य संत चरण, इस आयोजन के समिति के सभी सदस्य, रितु जी, माया जी, आइए दो बार मेरे साथ भगवान नाम उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव और बाबा जी का आशीर्वाद हम सब लोग लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परम श्रद्धेय पूजनीय ब्रह्मलीन पूज्य प्रेम दीदी और पूज्य कृष्णा माता जी के स्मरण में और उनके लगाए हुए बट वृक्ष की छत्र छाया के नीचे 25 साल कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। दीदी माँ जी के द्वारा आप सब लोग सुन रहे थे। दीदी माँ जी के बाद बोलने के बाद बोलना मेरा उचित नहीं लगता है, फिर भी दुख का 1 घंटा भी बहुत लगता है और सुख के 25 साल कैसे बीत गए ये पता नहीं चला। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आप सब लोगों ने 25 साल आध्यात्मिक यात्रा की है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि शास्त्र संत हमें प्रेरणा देते हैं। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, लौकिक पारलौकिक यदि हम चाहें तो दोनों उन्नतियां कर सकते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। मेढक जानते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं जो बरसात में निकलते हैं? डड्डू, टट्टू, डड्डू। एक बार सारे के सारे इकट्ठे हुए पहाड़ के नीचे और सबने ठानी कि हमें यह पर्वत चढ़ना है। अब चढ़ना तो शुरू किया, चढ़ते 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 थोड़ी कसर रह गई थी चोटी पर पहुंचने की। अब जैसे पहुंचने का प्रयास किया, एक एक घर के नीचे गिर गए पूरे के पूरे। अब एक उनमें बचा था, वो पूरा चढ़ता चला गया और जितने नीचे गिरे थे ना वो बोले उतरियो, तुम भी गिर जाओगे, तुम भी गिर जाओगे। वो सुना नहीं, ऊपर चला गया। अब लोगों ने कहा ये कैसे चला गया? तो किसी ने पूछा, लोग नीचे कह रहे थे तुम आ जाओ, तुम ऊपर कैसे पहुंच गए? तो बोले मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मुझे लगा कि सब लोग कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ, मेरा हौसला बढ़ाते गए, मैं ऊपर चला गया। तो हमारे जीवन की भी यही लक्ष्य है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी को सुने नहीं। यदि सुनेंगे तो हम इस रास्ते से भटक जाएंगे। हमें याद है बचपन की
दीदी माँ जी हम सब लोग जब बुंदेलखंड की धरती में घूमते थे ना, बड़ा लोग मजाक उड़ाते थे। बाबाओं के साथ बाइयां घूम रही हैं, बड़ा मजाक सुनते थे। लेकिन मैं तो ये कह सकती हूँ कि गुरुदेव का सहारा हमें आज यहाँ पहुँचाने में, हम तो ये नहीं कहते कि हम पूर्णतया उस पूर्ण तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जो भी यात्रा है वो गुरुदेव के चरणों के सहारे है। तो मैं मानती हूँ कि आप पटियाला वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हर वर्ष आप लोग गुरुदेव के सानिध्य में उस आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं आदरणीय प्रेम दीदी के इस वृक्ष लगाए हुए बट वृक्ष के 25 साल पूर्ण होने पर रितु रोज फोन कर रही थी, मैं कहूँ मैं कैसे पहुंचूंगी। कल रात्रि 12 बजे रितु से जब बात हुई तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि रितु दीदी ने प्रेम दीदी ने जिस वृक्ष को लगाया था उसके 25 साल पूर्ण हो रहे हैं। तो उस रजत जयंती में तो मैं तो इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन में भी रजत जयंती का महोत्सव आए, जिससे हम खुशी हो करके अपने जीवन को धन्य करें। रजत हिरणमयन पात्रण, उस परमात्मा हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, उसको हम गुरुदेव की वाणी के द्वारा अपने आप को समझें, उस परमात्मा को प्राप्त करें। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद लोग कहते हैं, मैं तो जिस रास्ते पर जहाँ मैं काम कर रही हूँ तो लोग कहते हैं साधु जी आप तो राजनीतिक क्षेत्र में हैं। मैं गुरुदेव के सानिध्य में आज कह सकती हूँ कि मेरा राजनीतिक क्षेत्र में जाना सार्थक हुआ है। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के पूज्य गुरुदेव बड़ा आंदोलन किया 370 धारा खत्म करने के लिए, 35A को खत्म करने के लिए, उसके हम साक्षी बने, उसके हम गवाही बने, उसमें हमने अपना बहुमूल्य प्रयास किया। तो मैं तो इतना कह सकती हूँ कि मेरा राजनीतिक क्षेत्र में जाना सार्थक हो गया कि हमने एक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस जम्मू कश्मीर के जो निकाले गए थे हिंदू, वहां से निकाले गए थे, आज उनके लिए एक रास्ता खुला है, जा करके वहां बसेंगे, अपना काम करेंगे। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। प्रेम दीदी के सानिध्य में यह कार्यक्रम वर्षों चला, उनके न रहने के बाद चल रहा है, ये सतत इसी तरह चलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हुई मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। मैं पूरी रात की जगी हूँ, पूरा रात चल करके आपके बीच में आई हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की, आनंद भी इस बात की है, पूज्य गुरुदेव के साथ जहाँ कृष्ण भगवान के रूप में गुरुदेव हैं और राम के रूप में बाबा रामदेव जी, राम सिंह जी हैं, हम दोनों महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। तो मैं तो इतना समझती हूँ कि हमारे जीवन में दोनों का आदर्श आना चाहिए। जरूरत पड़े तो कृष्ण भगवान की तरह चक्र सुदर्शन उठाएं, और जरूरत पड़े तो लोगों को, समाज को जोड़ने के लिए सबरी के घर में पहुंच करके जूठे बेर खा करके समाज को जोड़ने का काम करें। हम दोनों महापुरुषों के बीच में बैठ करके उनके आशीर्वाद को लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूदा हालातां ते नज़र मारीए तो इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है, और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियां का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो निजात दिवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमज़ोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मर्दाना कमज़ोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमज़ोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वो नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मर्दाना कमज़ोरी नाल जूझ रहे ने, वो हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मर्दाना ताकत नूं हासिल कर सकते हैं। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।